आपको मस्जिद बनाने के लिए दिया, आपको इबादत करने के लिए जगह मिला हुआ, आप मस्जिद के इर्द गिर्द आप उसको अवैध कब्जा कर करके और उसमें आप बिजनेस चला रहे हैं, आप उससे किराया उठा रहे हैं। इसी तुर्कमान गेट पे संजय गांधी ने बिल्डोजर चलाया था साहब, कोई नहीं आया। अब क्यों शोर हो रहा है? अवैध कब्जा अवैध ही होता है। एक बार शाहीन बाग के इस तरफ से उस तरफ अकेले निकल जाइएगा गलियों में घूमते हुए, अगर आपके देह में सिहरन ना हो जाए फिर बताना। अगर किसी रोड पे अवैध कब्जा है और अगर वो रोड खुल रहा है तो तुम्हारे लिए भी है, तुम्हारे बच्चे के लिए भी हो भविष्य, क्योंकि तुर्कमान गेट पे अगर एक एम्बुलेंस चला जाए भाई साहब तो एम्बुलेंस में आदमी मर जाएगा लेकिन हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाएगा। जब से बुलडोजर कार्रवाई हुई उसके बाद यूपी में दंगा बंद हो चुका है, खत्म, कश्मीर में पत्थरबाजी बंद। तो एक बार वो क्रिया यहाँ भी होनी चाहिए, उस क्रिया प्रक्रिया को बार बार दोहरानी चाहिए ताकि पत्थरबाजों को जब किसी को पर्सनल नुकसान होता है ना तब उसको समझ में आता है कि हमने जो पत्थर मारा, सामने वाले को पत्थर लगा है, क्या पता किसी की आंख फूट गई हो। मैं ये नहीं कहता हूँ कि सारे मुसलमान एक जैसे होते हैं, लेकिन मैं ये कहता हूँ जो एक जैसे होते हैं वो सारे मुसलमान ही क्यों होते हैं। ये जो कार्रवाई हुई है दिल्ली के अंदर, जो बुलडोजर वाला मॉडल आया हुआ है, क्या कहेंगे उस पे? उस पे मुझे यही कहना है कि घर ना तोड़ा जाए। एक व्यक्ति पूरी अपने जीवन की लाइफ में एक घर बना के तैयार करता है जिसमें 2 वक्त की रोटी चैन से खा सकता है, पर वो तोड़ दिया जाए मजदूर आदमी का। क्या जो बड़े लोग हैं उन पे कार्रवाई क्यों नहीं होती? सब छोटे लोगों के मकान टूटे हैं। एक बेहतरीन जवाब है भाई साहब, आपका अपना घर है, आपका अपना घर है, आपके अड़ोस पड़ोस में भी लोग होंगे, ठीक है, आपके घर के बाहर में भी कुछ जगह होगी, आप उसको उस पे आप अपना कोई भी सामान पड़ोसियों को रखने देंगे? गाड़ी भी नहीं रखने देंगे, गाड़ी रखने देंगे? तो फिर आप ये कैसे सोचते हैं कि सरकार अपने जमीन पर रखने देगी किसी को? तो फिर इस आधार पे सुनिए, अरे गरीब ठीक है, पाकिस्तान से भी गरीब कोई देश है? वो अलग चीज। हाँ एक मिनट, अलग चीज नहीं, पाकिस्तान से भी गरीब कोई देश है तो दे दीजिए ना कश्मीर उसको। अरे नहीं, क्यों दे दे भाई? फिर ऐसे क्यों दे दे? यही तो मैं समझाना चाहता हूँ, क्यों दे दें, क्यों दे दें? वो सरकार की संपत्ति है और जब चाहेगी, ये बात तो शुरू से पता है कि अगर सरकार की संपत्ति होगी कभी भी घर टूट सकता है। अरे टेम्पोररी रूप से रहिए ना आप, टेंट लगा के रहिए, क्यों पक्का मकान बना रहे हैं जब जानते हैं कि कभी सरकार का मन हुआ टूटेगा। सरकारी संपत्ति जहां भी होगी, जहां भी कैप्चर किया गया होगा वो टूटेगा और उसका टूटना जायज है, चाहे ये मैंने कैप्चर करके रखा हो, आपने रखा हो या भले ही मोदी जी ने रखा हो, सबका टूटेगा। कह रहे ठंड के समय इस तरीके की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए थी। रेखा गुप्ता अब योगी जी वाला मॉडल लेकर प्रवेश कर चुकी हैं, यही एक तरीका दिखता है भाजपा को सत्ता में आने का। तो मैं ये भी कहना चाहूंगा कि भाई ठंड के मौसम में ना सियाचिन से जो घुसपैठ होती है उसको भी कर लेने दो, वो तो भरे ठंड में होती है ना। फिर हम अपने सैनिकों को वहां रक्षा के लिए क्यों भेजते हैं? वो अपने सीमा की रक्षा हो रही है, यहाँ अपने जमीन की रक्षा हो रही है। ठंड हो, गर्मी हो, जाड़ा हो, बरसात हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी जमीन तो मेरी जमीन है, सरकार की जमीन सरकार की जमीन है। अवैध कब्जा अवैध ही होता है, कहीं ये शब्द ही बड़ा अपने आप में एक विशाल शब्द है अवैध। संबंधों में अगर अवैध हो तो उसको टूटना चाहिए, बर्बाद होना चाहिए। अगर कैप्चरिंग में अवैध हो, होना चाहिए। अब कोई किसी को जाके गोली मार दे रहा है, ठंड के मौसम में गोली काहे मार रहे हो बे? वहाँ कहा जा रहा है कि जो वहाँ के लोग हैं, जो स्थानीय निवासी है, वो कह रहे हैं कि हम इतने सालों से रह रहे थे तब किसी को याद नहीं आया, आज सरकार बदली है, केजरीवाल जी चले गए तो 3 महीने पहले नोटिस। केजरीवाल जी की बात मत कीजिए, उन्होंने भरे ठंड में, इतनी ठंड में इतने सारे किसानों को बॉर्डर पे बसा दिया, उनको जाके व्यवस्था दे रहे थे। उस समय नहीं सोचा था, उन्होंने कंक्रीट के दीवार बना लिए वहां पर, उन्होंने वहां धीरे धीरे मतलब अस्थाई से अस्थाई घर बनाना शुरू कर दिया रोड पर। केजरीवाल की बात मत कीजिए, वो कुमार विश्वास जी एक बड़ा अच्छा शब्द उनके लिए कहते हैं, आत्ममुग्ध बौना, नार्सिस्ट है वो, तो उसकी वो अपवाद है। और रेखा जी जो आएंगे, रेखा गुप्ता अभी तक जो मैंने देखा है, जिस तरह का उन्होंने डेवलपमेंट वाले जितने कदम लिए हैं, मेरे हिसाब से वो बहुत परफेक्ट कदम ले रही है। लेकिन विकास का आम आदमी पार्टी कह रही है कि जब से आई है सिर्फ गरीबों का घर गिराने का काम कर रही है, आते ही झुग्गियों पे कार्रवाई, और अब ये तुर्कमान। हाँ तो ये आम आदमी पार्टी वाले बेचारे गरीब ही तो हैं, तो उनका अगर अपराध या फिर क्या बोलते हैं उसको, वर्ड नहीं आ रहा है एग्जैक्ट, लेकिन उनका जो एक महल बना है ना, वो
नहीं नहीं, हाँ। चोरी चकारी और घुसखोरी बेईमानी इन सब का जो महल बना है ना, तो वो टूट रहा है, तो वो गरीबों का महल टूट रहा है। बेचारे गरीब हैं, उनको चिल्लाने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इन सब से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, इन सब से सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता, इन सब से विकासवादियों को कोई फर्क नहीं पड़ता। विकास नहीं, होगा। एक तर्क दिया जाता है सर कि कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग क्या वहाँ के स्थानीय निवासी कहते हैं कि अगर हम इतने साल से रह रहे थे तो हमें रहने दिया गया होता वहाँ तो पर। उसके पहले सबसे पहला क्वेश्चन, क्यों रह रहे थे? क्यों रह रहे थे? आपको, आपके पास भगवान ने हाथ पैर सही सलामत दिए हैं, शिक्षा, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गरीबी से पढ़कर, कलाम साहब भी तो गरीबी से पढ़कर राष्ट्रपति बन गए। हाँ, रेंट पे भी तो रह सकते हैं। हाँ, रेंट पे रह सकते हैं। तो फिर यही क्यों? और मैक्सिमम घुसपैठिए ही क्यों है? मैक्सिमम असम से ही क्यों कहते हैं हम असम से आए हैं? क्योंकि असम की जो पृष्ठभूमि है, असम की प्राकृतिक व्यवस्था ऐसी है कि वहाँ के लोगों की पहचान जल्दी नहीं की जा सकती, इसलिए एसमिज कह देते हैं खुद को। लेकिन एसमिज उनको आती नहीं है, असमिया भाषा नहीं आती। आती क्या है? रोहिंग्या बंगाली। पूछेगा रोहिंग्या डिस्ट्रिक्ट और रोहिंग्या बंगाली अलग अलग है। अरे यार, जो रोहिंग्या डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं रोहिंग्या बंगाली है यार, हमारे हिंदुस्तान में नहीं है, वो बांग्लादेश में है। तो फिर, और आज देख रहे हैं बांग्लादेश की इतनी हिमाकत हो रही है, ये तब से पहला कदम कांग्रेस को नहीं, वाजपेयी जी को तभी उठाना चाहिए था जब ये दोस्ती का हाथ इसने मार दिया था, उसी समय ये कदम उठा लेना चाहिए था। तो आज हिम्मत नहीं होती। तुर्कमान गेट पे हम हर मजहब, हम एक सनातन धर्म के लोग हैं, हम हर मजहब का इज्जत करना जानते हैं और करते हैं। हम अगर मस्जिद को भी देखते हैं तो थोड़ा सा सलाम कर लेते हैं, चर्च को भी देखते हैं तो सलाम कर लेते हैं, गुरुद्वारे को भी देखते हैं सलाम कर लेते हैं, मस्जिद में तो हम पूजा करते ही हैं। हमारे कहने मतलब आपको मस्जिद बनाने के लिए दिया, आपको इबादत करने के लिए जगह मिला हुआ, आप मस्जिद के इर्द गिर्द आप उसको अवैध कब्जा कर करके और उसमें आप बिजनेस चला रहे हैं, आप उससे किराया उठा रहे हैं। हम उस गरीब मुसलमान को कहना चाहते हैं जो पत्थर चलाने जाता है कि भाई तुम समझ जाओ, इन कुछ चंद लोगों के चक्कर में जो माफिया हैं, इनके चक्कर में अपनी जिंदगी मत बर्बाद करो। ये तुम्हें 200-500 दे करके, और ये तुम्हें जेल के सलाखों में जो, क्योंकि कल बहुत पुलिस वाले भी हाँ घायल हुए हैं, वो मैं देखा वीडियो, बहुत पुलिस वाले घायल हुए और बहुत बच्चे लोग वहाँ पथराव कर रहे हैं। तो इसलिए इन सब चीजों से तुम दूर रहो। और रही बात, अगर वो जो रोड, अगर किसी रोड पे अवैध कब्जा है और अगर वो रोड खुल रहा है तो तुम्हारे लिए भी है, तुम्हारे बच्चे के लिए भी हो भविष्य। क्योंकि तुर्कमान गेट पे अगर एक एम्बुलेंस चला जाए भाई साहब, तो एम्बुलेंस में आदमी मर जाएगा लेकिन हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाएगा। ये स्थिति वहाँ पे, क्योंकि मैं फील्ड का बंदा हूँ, मैं घूमता रहता हूँ, मैं देखता हूँ कि क्या वहाँ पे ट्रैफिक का वो है। 3 प्लेस बताना चाहूंगा, जो दिल्ली के 3 प्लेसेस, दिल्ली एनसीआर के 3 प्लेसेस। आप कभी शाहीन बाग के अंदर जाके देखिएगा, अकेले एक बार शाहीन बाग के इस तरफ से उस तरफ अकेले निकल जाइएगा गलियों में घूमते हुए, अगर आपके देह में सिहरन ना हो जाए फिर बताना। शाहीन बाग के बाद दूसरा मुस्तफाबाग चांद बाग, उसके बीच से निकलिए। तीसरा लोनी, आप बड़ी मस्जिद से होके निकलिए। इन 3 जगह से आप गुजर के आइए, उसके बाद अपना एक्सपीरियंस खुद YouTube पे शेयर कीजिए, फिर आपको लगेगा कि अवैध कब्जे को तोड़ना क्यों जरूरी है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि सारे मुसलमान एक जैसे होते हैं, लेकिन मैं ये कहता हूँ जो एक जैसे होते हैं वो सारे मुसलमान ही क्यों होते हैं। तो मुसलमानों को खुद में ये सोचना होगा, जो उनकी छवि खराब कर रहे हैं उनके ऊपर अंकुश उनको खुद लगाना पड़ेगा। भाई तेरे कारण मेरी छवि खराब हो रही है, तुमको कब्रिस्तान में जगह नहीं मिलेगी। फिर देखो, मगर जो पथराव हुआ उसको लेकर कहा गया कि आंसू गैस के गोले चलाए गए, इसलिए हमने अपने बचाव में गलती हुई। आंसू गैस के गोले नहीं चलाने चाहिए थे, वहां पैलेट गन चलाना चाहिए था, किसी का आंख कान फूटे। योगी जी ने इतना अच्छा कर दिया। आपने देखा है कि जब से बुलडोजर कार्रवाई हुई उसके बाद यूपी में दंगा बंद हो चुका है, खत्म। कश्मीर में पत्थरबाजी बंद। तो एक बार वो क्रिया यहाँ भी होनी चाहिए, उस क्रिया प्रक्रिया को बार बार दोहरानी चाहिए, ताकि पत्थरबाजों को जब किसी को पर्सनल नुकसान होता है ना, तब उसको समझ में आता है कि हमने जो पत्थर मारा, सामने वाले को पत्थर लगा है, क्या पता किसी की आंख फूट गई हो, तो आप पत्थर चलाओगे, हम आपको फूल चढ़ाएंगे। नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। पत्थर चलाने वाले में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई कोई भी हो। बहुत सारे पुलिस वाले भी घायल हुए हैं, वो भी ऑब्वियसली पुलिस वाले भी तो किसी के भाई हैं, बेटे हैं। और ऐसा नहीं है कि सारे मुसलमान खराब है या मुसलमान खराब है, ऐसा नहीं है। उनमें से भी बहुत प्रबुद्ध हैं, वो लोग निकलते नहीं, वो लोग अपने बच्चों को नहीं जाने देते उसमें। वो कहते हैं कि तुम दूर रहो, इन सब चीजों से दूर रहो। उसमें जाते कौन है? जिनको कि एक्सप्लॉइट करके
जो नेता टाइप आदमी होते हैं, जो मुल्ला इमाम टाइप आदमी होते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं उसको, ब्रेन वॉश करते हैं मदरसे में, माइंड वॉश करके उनको ऐसा बना दिया जाता है कि वो पढ़ाई पढ़ते ही इसीलिए है कि जाके कहीं फटना है। इस तरीके की कार्रवाई से क्या प्रभाव लगता है पड़ेगा भविष्य में? देखिए, अपराध खत्म करने के लिए डर तो जरूरी है, हाँ, तो डरने के लिए आप इन्होंने अभी तो आंसू गैस के गोले छोड़े हैं, हाँ। ऐसा अगर फिर से भविष्य में कुछ हो तो मैं तो यही कहूंगा कि इससे भी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। आप बताइए दादा, ये जो कार्रवाई हुई दिल्ली के अंदर बहुत अच्छी हुई लेकिन बहुत लेट हुई साहब। आज ये विपक्ष पूरा छाती फाड़ के चिल्ला रहे हैं कि मर गए गरीब आदमी है, ठंड में नहीं होना चाहिए, गर्मी में नहीं होना चाहिए, फिर किस मौसम में होना चाहिए? फिर घुसपैठ किस मौसम में होनी चाहिए? और किस मौसम का एक वो शेड्यूल बना दो ना कि आप बरसात में कर सकते हैं कब्जा, ठीक है, गर्मी में कब्जा कर सकते हैं और हम हटाएंगे नहीं। ये कानून की कौन सी किताब में लिखा है कि आपने अवैध कब्जा कर लिया और हम हटा नहीं सकते? दिल्ली में फुटपाथों का वो हाल है साहब, वो हाल है, आप पैदल चल ही नहीं सकते। फुटपाथ होते किस लिए है? ठीक है, लेकिन इसमें एक और सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि जो उसमें सरकारी बाबू है वो भी इन्वॉल्व है, टोटल प्रशासन ब्यूरोक्रेट से टोटल इन्वॉल्व है, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। दिल्ली पुलिस का कांस्टेबल से लेके एसएचओ तक इसमें इन्वॉल्व है साहब, और एमसीडी का भी साहब, पीडब्ल्यूडी, इनका भी इन्वॉल्वमेंट है। लोग कह रहे हैं जब तक केजरीवाल जी थे तब तक कुछ नहीं था, जैसे ही गए ये भाजपा वाले तो अपनी मनमानी पे। हाँ, ये भी बात बिल्कुल ठीक कही आपने। ये कब से है वैसे झुग्गी, आपको पता होगा कुछ आइडिया है? 10 साल 20 साल से? हाँ, वो तो कह रहे हैं हम तो 20 साल से 20 साल से। मैं एक और सरकार से मांग करता हूँ, 20 साल का रेंट बना के जहाँ जिस जमीन पे स्क्वायर फुट के हिसाब से इनसे चार्ज भी वसूला जाए, ठीक है? आइंदा करेगा ही नहीं कोई। कितने इन्होंने जमीन पे कब्जा कर रखा है, उसका एक क्षेत्रफल नापो और उसके हिसाब से सरकारी रेट के हिसाब से इनसे वसूली की जाए कि भाई 20 साल का रेंट आप दोगे। जब तक ये व्यवस्था इस नहीं बनेगी तब तक ऐसे ही कब्जे होते रहेंगे, रिकवरी तो कुछ है नहीं ना सर। और दूसरी बात एक और, ये कह रहे जी कब्जा है, सब विरोध कर रहे हैं कि भाई गलत हुआ, ठंड में नहीं होना चाहिए, वो इसमें नहीं होना चाहिए था। इसी तुर्कमान गेट पे संजय गांधी ने बिल्डोजर चलाया था साहब, कोई नहीं आया। अब क्यों शोर हो रहा है? और दिल्ली राजधानी है साहब, ये नर्क बना रखा है। आप मतलब सेंटर दिल्ली छोड़ के आप कहीं घूमने चले जाओ, मंगोलपुरी, सुल्तानपुरी, जाफराबाद, सीलमपुर, इंद्रलोक, ये आपका नांगलोई, जा ही नहीं सकते, इतनी गंदगी है। फिर राजधानी क्यों बना रखी है भाई? इस पे बहुत जल्दी इसको भी वर्ल्ड क्लास राजधानी का दर्जा मिलना चाहिए, ना कि पोल्यूशन की वजह से। रेखा गुप्ता अगला योगी आदित्यनाथ बनने का प्रयास करेंगे, सही कर ये अच्छा है, बिल्कुल बिल्कुल है। अगर टीचर, हम जैसे पढ़ते नहीं थे, टीचर मारता था हमें, हमें बड़ा गुस्सा आता, साला बहुत हरामी है भाई, टीचर मारता हमें। लेकिन आज समझ में आया उसने और मारना था हमें, ठीक है, और हम और बढ़िया आके ठीक है, कहीं कामयाब पद पे हम भी बैठे होते साहब, ठीक है। शिक्षक भी मारता है, माता पिता भी मारते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम वो हमारे लिए बुरा, जरूरी है, रुख जरूरी है, सख्त कार्रवाई होगी तभी तो। और ये लचर पचर व्यवस्था नहीं चलेगी साहब, जवाबदेही तय करनी पड़ेगी प्रशासन की भी। सारे नेता नहीं, स्थायी लोग नहीं, घुसपैठिए नहीं, सबकी जवाबदेही तय होगी। आम नागरिक भी कंप्लेंट करेगा, हफ्ते 10 दिन का नोटिस देकर तुरंत उसको हटाओ। वजीरपुर के अंदर मैं दिखाऊंगा, मेन आपके पंजाब केसरी के दफ्तर के बराबर में पूरा पार्क घेर लिया, अभी की बता रहा हूँ, 6 महीने पहले की, सारी झुग्गियां बना दी, प्रशासन सो रहा है। उसमें माली भी है साहब, सैलरी लेता है, चौकीदार भी है, एई भी है, जेई भी है, उसके बावजूद भ्रष्टाचार हो रहा है। तो कौन जिम्मेवार है सर उसका? चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।